प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, राहुल एक ईमानदार और नेकी करने वाला लड़का था। बचपन में ही माता पिता अकस्मात व्याधि के कारण से दोनों की दोनों भगवान के प्यारे हो गए थे, पर उन्होंने राहुल को अच्छी शिक्षा दी थी। हालांकि राहुल ज़्यादा नहीं पढ़ पाया था, क्योंकि घर में और कोई था ही नहीं जो राहुल के पेट की उदरपूर्ति कर सके। राहुल को ही मेहनत करनी पड़ती थी। फलस्वरूप वो पढ़ नहीं पाया, पर नेक बच्चे के नाम से गांव में जानने लग गया। सभी लोग उसको नेकी वाला राहुल ऐसे ही पुकारते थे। एक दिन गांव के बाहर के परिसर में एक बूढ़ा व्यक्ति मूर्छित होकर गिरा पड़ा था। आजू बाजू वाले लोग, आने जाने वाले लोग देखते और निकल जाते। राहुल ने भी देखा, पर वो उसके पास आया। उसने उस बूढ़े को बैठाया, अपने पास का पानी उसके चेहरे पे छिड़का, पानी पिलाया। होश में आने के बाद उस बूढ़े ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, भगवान तुम्हें इस नेकी का फल जरूर देगा। राहुल ने कहा, नेकी का फल कभी भी उसकी अपेक्षा रखनी ही नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए। उस ऊपर वाले ने ही ये शिक्षा हमें दी है, ये सोच के ये तो हमारा फर्ज है, इसमें हमने कुछ किया नहीं। बूढ़ा और ज्यादा खुश होता है, कहता है कि तुम क्या करते हो? राहुल ने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं करता हूं, कभी किसी के यहाँ पर कुछ काम कर दिया तो मेहनत आने के बदले जो कुछ मिलता है अपना पेट भर लेता हूं। फिर भी बूढ़े ने कहा कि तुम्हें इस नेकी का फल एक दिन बहुत बड़ा मिलेगा। राहुल हंस पड़ा और कहने लगा कि मुझे नेकी के फल की भी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि गीता में भी कृष्ण भगवान ने यही कहा, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म किए जाओ, फल की कभी भी इच्छा मत करना, फल देने वाला तो वो है। गांव के अंदर जितनी मेहनत का मेहनताना राहुल को मिलना चाहिए था, मिलता नहीं था। फिर भी जो भी मिलता था उसमें से अपना पेट भर के वो गरीबों को रोटी खिलाने में विश्वास रखता था, क्योंकि उसको कल की चिंता नहीं थी। एक दिन उसने सोचा कि मुझे शहर जाना चाहिए, और उसके पास थोड़ा थोड़ा जो मेहनताने का पैसा था, 500 रुपया इकट्ठा किया हुआ, वो लेकर वो शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक भूखा गरीब बच्चा जो कि खाने के लिए तरस रहा था, राहुल ने जब उसे देखा तो अपने साथ में जो रोटियां लाया था उसके पास बैठकर उसने उसे आराम से खिला दिया। वो ये जानता था यदि मैंने ये सारी रोटी इसको खिला दी तो मैं भूखा रहूंगा, पर उसने अपनी भूख की चिंता नहीं की। वहां से निकला, शहर पहुंचा, बहुत मेहनत करनी पड़ी। अब उसके पास सिर्फ 100 रुपया बचा था, अभी तक उसे नौकरी नहीं लगी थी, खर्चा हो गया था। पर उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक कंपनी के अंदर चौकीदार की नौकरी मिल गई। नौकरी चाहे छोटी हो या बड़ी, ईमानदारी से यदि जो भी काम हम करते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत बड़ा होता है। और राहुल ये जानता था। उसने हंसते हंसते उस नौकरी को स्वीकार किया और चौकीदारी के ड्रेस में आकर कंपनी के गेट के ऊपर खड़ा हो गया। मध्याह्न के समय कंपनी का बॉस
जब घर की तरफ जाने लगा तो अचानक उसके जेब से रुमाल निकालने के साथ साथ उसका पर्स बॉस का नीचे गिर गया। राहुल के अलावा ये किसी और ने नहीं देखा। राहुल ने पर्स उठाया और भागता हुआ कंपनी के बॉस के पास गया और कहा कि सर, आपका ये बटुआ नीचे गिर गया था। अपने बटुए को देखकर कंपनी का बॉस चौकीदार की तरफ देखने लगा, क्योंकि उसी ने आज उसे नौकरी दी थी। उसने कहा, राहुल, तुम जानते हो इस पर्स में क्या है? राहुल ने कहा, जानकर भी मैं क्या करता, ये आपकी चीज है, मेरे लिए तो मिट्टी के समान है। राहुल की वफादारीता, राहुल का निर्लोभपना देखकर कंपनी का मालिक बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, इसके अंदर मेरी पत्नी के लिए डायमंड का हार भी था पर्स में, और ढेर सारे रुपए भी थे। तुम चाहते तो ये रख सकते थे, मुझे पता भी नहीं चलता। पर राहुल ने कहा, मैं मेहनत की कमाई के ऊपर विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूं, मुझे इस तरह का पैसा नहीं चाहिए किसी का। कंपनी का मालिक बड़ा खुश हुआ। अब उसने एक एम्प्लॉय के रूप में चौकीदार से उसको नौकरी दे दी। अब ये एम्प्लॉय बन गया था। इसकी वफादारीता की चर्चा, इसकी ईमानदारीता की चर्चा अब पूरे कंपनी में होने लगी थी। सभी राहुल से बड़ा प्यार करने लगे थे। अरे, कितना नेक इंसान है। एक दिन कंपनी के बॉस का भाई, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक था, वो आता है और जब उसने अपने भाई से राहुल के बारे में सुनता है तो वो कहता है, ये कहां तक पढ़ा लिखा है? तो राहुल कहता है, मैं तो पढ़ा लिखा हूं ही नहीं। तो क्या तुम पढ़ना चाहते हो? ये तो आपने मेरे मन की बात छीन ली। अब कंपनी के बॉस के भाई ने इसकी पूरी पढ़ाई का जिम्मा ले लिया और बहुत जल्द राहुल विचक्षण बुद्धि का धनी तो था ही, अच्छी पढ़ाई करके इसने डिग्रियां प्राप्त कर ली। अब उस कंपनी के बॉस के भाई ने उसे ऑफर दिया, क्या तुम मेरे विदेशों की कंपनियों को संभाल सकते हो? हंसते हंसते और देखते देखते ही समय कैसे बदला बता भी नहीं सकता था राहुल। इतने में वही बूढ़ा व्यक्ति कंपनी के अंदर आता है और राहुल को कहता है कि राहुल, मैंने कहा था ना, इस नेकी का फल तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगा। ये दोनों बेटे मेरे ही हैं और मैं तो ऐसे ही आया था इंडिया, और घूमते घूमते मुझे घूमने का शौक है। मैं तुम्हारे गांव के पास आकर मूर्छित हो गया था उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी। अब राहुल समझ गया। फिर भी उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि ये आपके बेटे हैं, पर उस दिन मैंने ये भी कहा था कि मुझे फल की इच्छा बिल्कुल नहीं रहती है, फल देने वाला तो वो होता है। हम मांगते इतना सा है जबकि उसके दिमाग में हमारे लिए देने के लिए बहुत सारा होता है। इसलिए कभी भी अपेक्षा मत रखो, कामना मत रखो, इच्छा मत रखो। हमारी इच्छा सीमित है, देने वाला छप्पर फाड़ के देता है, और आज उसी की बदौलत मुझे सब कुछ मिला। वृद्ध बड़ा खुश होता है और अपने बेटे को कहता है कि ऐसा बच्चा कहीं और नहीं मिलेगा, और ये विदेशों की समस्त कंपनियों को संभालने वाला जीएम बन जाता है। दोस्तों, नेकी करते चले जाओ। आपकी नेकी आपको क्या फल देगी आप भी नहीं जानते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।